अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खान्स अकेडमी के इस तालीमी चैनल में आप तमाम स्टूडेंट्स का हमेशा की तरह खुशामदीद है, इस्तकबाल है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैथमेटिक्स 1 के हॉट्स क्वेश्चन। इस वीडियो में आप सबक नंबर 1 के कोई 5 सवाल जो हॉट्स क्वेश्चन हैं, जो सवाल नंबर 4 में आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, अब हम वो हल करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम स्टूडेंट्स से हमेशा की तरह गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको पता चले। तो स्टूडेंट, सबसे पहला सवाल अब हम लेने जा रहे हैं, सबक नंबर 1 से है ये। आपकी स्क्रीन पर अभी ये सवाल नज़र भी आ रहा होगा कि ये एक स्कूल के तुलबा को जब कवायद में यानी खड़ा किया जाता है, जैसे कि दुआ वगैरह में या खेल के मैदान में जब खड़ा किया जाता है, जिस्मानी वर्जिश के लिए यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा गया है के लिए कतार में जब खड़ा किया जाता है, तो अगर हर कतार में 3 तुलबा कम खड़े किए जाएं तो मज़ीद 10 कतारों की ज़रूरत होती है, और अगर हर कतार में 5 तुलबा ज़्यादा खड़े किए जाएं तो कतारों की तादाद 10 कम हो जाती है। तब कवायद में हिस्सा लेने वाले कुल तुलबा की तादाद मालूम कीजिए। तो ये जो सवाल है ये आपकी दरसी किताब से नहीं है, ये आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक है, लेकिन ये इस सिलेबस पर मबनी सवाल है। सबक नंबर 1 से लिया गया है, 2 मुतगरी खतीम सवाल। वाज़ह है कि इस वीडियो में सबक नंबर 1 से ही जो हॉट्स क्वेश्चन बनते हैं वो हम हल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम पहले फ़र्ज़ करेंगे। फ़र्ज़ किया कि कवायद में कवायद में x तुलबा की तादाद x है और कतारों की तादाद y है, यानी कुल तुलबा XY है ना। तो देखिए, हमें कहता है सवाल में कि अगर 3 तुलबा कम खड़े हों, तो तुलबा की तादाद 3 है ना, 3 कम यानी x-3 कम खड़े हों तो कतार की तादाद कितनी 10 बढ़ जाती है, यानी 10 की ज़रूरत पड़ती है, यानी 10 ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो कुल तुलबा हो जाएंगे। तो देखो, ये कुल तुलबा है इक्वल टू XY, दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू कुल तुलबा। अब हम इसकी मदद से मसावत पहले बनाएंगे, हमज़ाद मसावत बनेगी। देखिए, एक एक्स से ये पूरा ब्रैकेट को ज़रब करते हैं, फिर ये -3 से ये ब्रैकेट को ज़रब करते हैं, y+10 इज इक्वल टू XY। कितना हो जाएगा, x ज़रा y XY जमा 10x नफ़ी 3y नफ़ी जमा नफ़ी 3 दाई 30 XY, है ना। देखिए XY, ये x जब इधर आएगा तो यहाँ पर 0 बनेगा, तो XY ये माइनस में XY आएगा तो वह तो 0 हो जाने वाला है ना। ये 10x नफ़ी 3y -30, तो कितना आएगा, ये प्लस XY -XY कैंसिल हो जाएगा, तो 10x -3y इज इक्वल टू 30 को इधर भेज दीजिए आप। ये आपकी मसला नंबर 1 बन गई। सवाल की पहली शर्त के मुताबिक सवाल मसला नंबर आपकी 1 बन गई। अब सवाल फिर से आगे पढ़ते हैं। सवाल आगे ये कहा जाता है कि अगर हर कतार में 5 तुलबा ज़्यादा खड़े कर देंगे तो कतारों की तादाद 10 कम हो जाएगी। तो इसमें 5 तुलबा x प्लस कर देंगे ना, 5 तुलबा अगर ज़्यादा कर दे तो कतार 10 कम हो जाएगी इक्वल टू XY, है ना, कुल तुलबा। सेम यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, x से y-10 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +5 से y-10 को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू XY। कितना जाएगा, x ज़रा y XY माइनस 10x का 10x जमा 5 ज़रा y 5y जमा नफ़ी 5 देगी 50 इक्वल टू XY। अभी क्या हो गया, XY इधर आ जाएगा, XY माइनस 10x जमा 5y माइनस 50 इक्वल टू 0, क्योंकि XY यहाँ आ गया इसलिए 0। देखिए, प्लस XY माइनस XY कैंसिल हो गया, क्या बचा, -10x जमा 5y इज इक्वल टू 50 को वहाँ भेज देते तो प्लस में चले जाएगा, ये 50। ये मसला नंबर आपकी 2 हो गई। अब ज़रा आप गौर करेंगे तो हम मसला नंबर 1 और 2 को जमा कर देंगे। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, मसला 1 और 2 को जमा करने पर। मैं जिस तरह से लिख रहा हूँ ऐसे बिल्कुल ना लिखें आप, क्योंकि मैं थोड़ा शॉर्ट में जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। 10x
माइनस 3y इज इक्वल टू 30, ये मसला नंबर 1 हो गई। ये माइनस 10x जमा 5y इज इक्वल टू 50। अब जब हम इसे प्लस करने जाएंगे तो देखिए 10x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, 10x और माइनस 10x कैंसिल हो जाएगा, तो 5y में से 3y चला जाएगा तो 2y बचेंगे, है ना। 50 और 30 80 हो जाएगा, तो y यहाँ रखते हैं, 80 के बटे में 2 चला जाएगा, तो 80 का आधा मतलब 40, है ना। तो y कितना आ गया, 40 आ गया। अब इसको आप मसला नंबर 1 में रखें, तो ऐसा लिखें आप कि y बराबर 40 को मसला नंबर 1 में रखने पर, तो 10x माइनस 3y इज इक्वल टू 30। 10x 3 ज़रब y कितना है 40, 30, तो 10x माइनस 3 चौक 12 यानी 120, ये 30 हो गए। देखिए 10x यहाँ रखेंगे हम 30 और ये 120 जमा में चले जाएगा 30 के, कितना हो जाएगा 120 और 30 150, है ना। अब x मालूम करें, यहाँ रखेंगे 150 के बटे में 10 को ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 1 0 0 कैंसिल, x बराबर यानी 15। यानी कुल मिला के अगर हम कहें तो एक कतार में तुलबा की तादाद 15 है। अब कुल तुलबा मालूम करते हैं हम। कुल तुलबा यानी हमने x ज़रब y बताया था, तो कुल तुलबा इज इक्वल टू x ज़रब y, है ना। तो x क्या आ गया हमारा 15 और y कितना आ गया हमारा 40, तो 15 चौक 60 और ये 0, यानी कुल मिला के 600 तुलबा ऐसे हैं जो कवायद में जिस्मानी वर्जिश के लिए खड़े हैं। तो ये बहुत ही सिंपल और आसान सवाल है। ये सवाल नंबर 4 में आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। अब ऐसे मज़ीद सवालात हम अब लेने वाले हैं, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया, तो उसको आप स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं ताकि आप हम बढ़ सके आगे सवाल नंबर 2 की तरफ। तो अगला सवाल जो है स्टूडेंट वो ये है कि एक कार के ज़रिए 555 किलोमीटर सफ़र का कुछ हिस्सा 60 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ़्तार से मुकम्मल किया गया और फिर बाद में इसकी रफ़्तार 15 किलोमीटर फ़ी घंटा बढ़ा दी गई और बाकी का जो सफ़र है वो पूरा किया गया। अगर उसे पहुंचने के लिए 8 घंटे अगर लगते हैं तो बताइए कि 60 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ़्तार से जो तय करदा फ़ासला था वो कितना था और वक्त कितना लगा। यानी फ़ासला और वक्त दोनों मालूम करना है। देखिए ये सवाल बिल्कुल आपकी दरसी किताब के एक सवाल की तरह ही है, जिसमें कुछ फ़ासला बस के ज़रिए कुछ फ़ासला हवाई जहाज़ के ज़रिए तय किया गया, बिल्कुल वैसे ही है ये। उसमें आपकी 9वीं जमात में आपने साइंस 1 में जो सबसे पहले फार्मूला पढ़ा होगा, जिसमें फ़ासला जो था रफ़्तार और वक्त का हासिल ज़रब था, तो उसी फार्मूले का इस्तेमाल करके इसको हल करना है और मसावत बनानी है, तो बहुत आसानी से हल हो जाएगा। ये हमज़ाद मसावत के तरीके से हल होने वाला है। तो बहरहाल पहले आप फ़र्ज़ करेंगे कि जो 60 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ़्तार से जो कार चल रही है उसका जो तय करदा फ़ासला था वो x किलोमीटर था, है ना, क्योंकि कुछ फ़ासला बोला गया सवाल में, इसके लिए x किलोमीटर था, हमें बताएंगे। तो ऐसे लिखेंगे फ़र्ज़ किया कि कार के ज़रिए 60 किलोमीटर पर आवर की रफ़्तार से x किलोमीटर फ़ासला तय किया गया, है ना। अब इस सवाल में जब भी ऐसे फ़ासले, रफ़्तार और वक्त की जब सवाल आएंगे तब भी आपको ना साइंस का यही फार्मूला इस्तेमाल करना है, इसी से मसावत आपकी बनेगी। अब इस कार को इस फ़ासले को इस कार से इस फ़ासले को तय करने के लिए दरकार वक्त किस तरह से मालूम करेंगे। अब हम जानते हैं कि जो वक्त होता है वो फ़ासला बटे रफ़्तार, फ़ासला बटे, है ना, रफ़्तार। तो हम यहाँ वक्त जो 8 घंटा दिया गया है उसी हिसाब से रखेंगे और यहाँ वक्त मालूम कर देंगे। फ़ासला कितना है, x किलोमीटर फ़ासला तय की है, रफ़्तार कितनी थी 60 किलोमीटर थी, तो इतना वक्त समझ लो उसको लगेगा। तो जो सवाल की पहली शर्त है उसके मुताबिक अगर हम पहली मसावत बनाएंगे तो ये आधा हिस्सा अब हो गया। अब सवाल आगे बढ़ते हैं। सवाल बोला गया कि बाद में जब इसकी स्पीड यानी रफ़्तार 15 किलोमीटर और इसमें अगर बढ़ा दी जाएगी तो बाकी का सफ़र मुकम्मल किया गया और उस दौरान उसको 8 घंटे लगते हैं। तो इसमें चलिए अब जो रफ़्तार है वो बढ़ा देते हैं। बाद में 15 किलोमीटर
15 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार बढ़ाई गई। तो बढ़ाई गई मतलब 60 में 60 किलोमीटर में 15 किलोमीटर बढ़ा दी, तो यानी कितना हो गया 75 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई, है ना। अब कार की नई रफ्तार है, इसलिए हम अब इसके लिए जो इसका तय करदा फासला रहेगा, अब हम वो y फर्ज करेंगे। तो अब फासला 75 किलोमीटर की रफ्तार से 75 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से y किलोमीटर तय किया गया, y किलोमीटर तय किया गया, है ना। तो यही फॉर्मूले से हम इसका भी बनाएंगे, तो y/75 हो जाएगा, है ना। y इसका इतना टाइम हो गया, यानी बाद में जब स्पीड बढ़ाई गई तब कार की रफ्तार मतलब इतने टाइम में उसको पहुंचाई मंजिल पर। तो हमारी जो पहली शर्त है सवाल की, इसलिए सवाल की पहली शर्त क्या है, दोनों को मिलके मतलब पहली रफ्तार और बाद में दूसरी रफ्तार 60 किलोमीटर वाली जो रफ्तार थी वो और बाद वाली रफ्तार कुल मिला के 555 किलोमीटर का फासला तय किया। तो ये मसला नंबर 1 बन गई। और फिर हमारी जो ये रफ्तार है, पहले 60 किलोमीटर की रफ्तार थी, फिर बाद में रफ्तार बढ़ाई गई 15 किलोमीटर यानी 75 बनी। तो इसमें कितना 8 घंटे लग रहे हैं इसको जाने के लिए। तो इस तरह से 2 मसात बन गई। तो हम क्या करेंगे, पहली मसात तो हमारी जो बन गई है वो ख़ती मसात है, लेकिन दूसरी मसात हमारी ख़ती मसात नहीं है। तो उसको ख़ती बनाने के लिए 300 से ज़रब कर देंगे। अब आप सब सोच रहे हैं 300 से ज़रब क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि 300 एक ऐसा वाहिद नंबर है जिससे ये जो जुफ्त अगर ये मुफरद है दोनों कैंसिल हो जाएंगे और वो एक मसात ख़ती मसात बन जाएगी। तो देखो किस तरह से 300 ज़रब x/60 जमा y/75 ज़रब 300 इज इक्वल टू 8 ज़रब 300। तो कितना आएगा, 1 0 1 0 कैंसिल, 6 का 6 पंजे 30 यानी 5 आ गए यहाँ। फिर यहाँ पर क्या आएगा 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 यानी 0। तो 5 का 5, 5 चौक 20 और ये तो ज़रब हो जाएगा। तो 5x आया यहाँ पर और यहाँ पे 4y आ गया यहाँ पर और यहाँ पे 8 3 24 और ये 2 0। ये मसला नंबर हमारी 3 बन गई, है ना। अब क्या होगा, हम लोग मसला नंबर 1 और 2 को हल करेंगे, लेकिन 1 और 2 में देखो ज़रीब मसावी नहीं है, तो अब ज़रीब मतलब मसावी करते हैं हम लोग। यहाँ पर मसावत नंबर 1 को 5 से ज़रब कर लेते हैं, 4 से ज़रब कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 4x जमा 4y इज इक्वल टू 4 पंजे 20 2 2 2 0। इस तरह से मसावत नंबर 4 बन जाएगी। अब मसावत नंबर हम 3 में से 4 को माइनस कर लेंगे, है ना। कितना हो जाएगा 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 2400। देखिए माइनस कर रहे थे, सबकी अलामत चेंज हो जाएगी तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 5x में से 4 तो माइनस x हो जाएगा, एक x बचेगा, है ना, इक्वल टू यहाँ पे कितना बचेगा 180। तो x की कीमत कितनी आई 180, मतलब 60 किलोमीटर का जो की रफ्तार से जो चल रही थी, 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जो कार चल रही थी उसको 180 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ा, है ना। अब ये हम x की कीमत यहाँ रख देंगे तो उसका दरकार वक्त हमको मालूम हो जाएगा। तो x/60 इक्वल टू ये वक्त है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 180/60। तो ये 0 0 कैंसिल, 6 का 6 6 3 18 तो 3 आया, यानी 3 आवर लगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यानी फी घंटे की रफ्तार से जो चल रही थी उसको 3 घंटे लगे 180 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए। आखिर में आप वो लाइन ज़रूर लिखें कि 60 किलोमीटर पर आवर यानी 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से कार 3 घंटों में 180 किलोमीटर का फासला तय किया। इस तरह से आपको लिखना है। तो ये बहुत सिंपल है, आसान है। बस ये फॉर्मूला जो है ना, ये वाला 9th स्टैंडर्ड से जो आप
इस्तेमाल करते हैं। ऐसे जितने भी फासला और वक्त के ताल्लुक से, जो रफ्तार के ताल्लुक से जो सवाल आते हैं उसमें यही इस्तेमाल होता है, और इस सवाल को ऐसे ही हल करना होता है, इस फॉर्मूले में फिट करना है। और सीक्वेंस बस आप याद रखें किस तरह से दोनों मसात बनेगी आपकी, और किस तरह से आपको ये इसको सिंप्लीफाई करना, हल करना है, और तरीक़ों को सेम बना के हल करना है ताकि आपका आंसर सही आ सके। उम्मीद है आपको ये सवाल नंबर 2 अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट, अब तीसरा सवाल कुछ इस तरह से है। आप देख सकते हैं कि एक बस मुस्तकिल रफ्तार से कुछ फासला तय करती है। अगर बस की रफ्तार 15 किलोमीटर फ़ी घंटा बढ़ा दी जाए तो वो उसको उतना ही फासला तय करने के लिए तकरीबन 2 घंटे कम लगते हैं। और अगर बस की रफ्तार 5 किलोमीटर फ़ी घंटा कम कर दी जाए तो उतना ही फासला तय करने के लिए उसको 1 घंटा और ज़्यादा लगता है। तो बस के ज़रिए जो तय करदा फासला है वो हमको पता करना है। तो देखिए, जब भी ये सवाल, ऐसे सवाल अभी थोड़ी देर पहले हमने ये सवाल किया जिसमें हमने फासला बराबर वक्त ज़रब रफ्तार का हमने इस्तेमाल किया, वही फासले का मतलब ज़ाब्ता जो है इस्तेमाल करना है हमको यहाँ पर, और मसावत बनानी है, 2 मसावत बनेगी और उसी को अमज़ाद मसावत के तरीके से हल करना है। सबसे पहले आप ये फ़र्ज़ कर लीजिए कि फ़र्ज़ किया कि बस की जो मुस्तकिल रफ्तार है, क्या रफ्तार, उसको हम x किलोमीटर फ़ी घंटा फ़र्ज़ करते हैं, और उतना ही फासला तय करने के लिए दरकार वक्त को हम y फ़र्ज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फासला बराबर क्या होता है हम जानते हैं, फासला बराबर वक्त रफ्तार ज़रब वक्त, है ना। तो हमारा जो बस का तय करदा फासला हो जाएगा, बस का तय करदा फासला वो क्या हो जाएगा, रफ्तार हमने क्या फ़र्ज़ किए x, और वक्त क्या है y, यानी XY ये बस का तय करदा फासला होगा। अब हम सवाल पढ़ेंगे कि अगर बस की जो रफ्तार है 15 किलोमीटर बढ़ा दी गई, सवाल की पहली शर्त में क्या बोला गया, अगर बस की रफ्तार 15 किलोमीटर बढ़ा दी गई तो उसको जो वक्त है वो कितना, 2 घंटा कम लगता है। कम लगता है मतलब माइनस करेंगे y-2, तो ये बस की पहली रफ्तार है ना, पहली कंडीशन है मसात सबक इसकी सवाल की। अब क्या करेंगे, इसको हल करके पहले एक खती मसात बना लेंगे, है ना। तो x से पहले ब्रैकेट तरफ करेंगे y-2 को, फिर 15 से तरफ करेंगे y-2 को इक्वल टू XY। तो x ज़रब y XY हो जाएगा, -2 ज़रब x 2x हो जाएगा, जमा 15 ज़रब y 15y हो जाएगा, जमा नफ़ी नफ़ी 15 दूनी 30, है ना। पिछले सवाल की तरह ही हो गया ये। अब क्या करेंगे, XY के माइनस में लाएंगे XY को, -2x जमा 15y -30 इक्वल टू 0। देखिए, जमा XY प्लस XY कैंसिल हो जाएगा, -2x जमा 15y, हम 30 को यहाँ भेज देंगे प्लस में, ये हमारी मसला नंबर 1 बन गई। अब फिर से सवाल आगे पढ़ेंगे और दूसरी मसला बनाएंगे। दूसरी मसला बनाने के लिए कंडीशन क्या दी गई है कि अगर बस की रफ्तार 5 किलोमीटर कम कर देंगे, रफ्तार क्या है x फ़र्ज़ करें हमने, उसमें 5 किलोमीटर कम कर देंगे तो x-5, तो उसको 1 घंटा ज़्यादा लगता है, यानी y+1 लिख देंगे इज इक्वल टू बस की तय करदा फासला। इसमें भी सेम ऐसे ज़रब करेंगे तो x को y+1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -5 से y+1 को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू XY, है ना। तो x ज़रा y का जगह XY जमा x का x -5 इंटू y 5y नफ़ी जमा नफ़ी, है ना, 5 का 5 इक्वल टू XY। अब क्या करेंगे, XY को यहाँ ला लेंगे, तो XY माइनस XY माइनस 5y प्लस x माइनस 5y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो देखिए, प्लस XY माइनस XY कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बच रहा है x माइनस 5y, ये 5y को यहाँ प्लस में भेज देंगे, ये हमारी मसला नंबर 2 बन गई। अब ज़रा गौर से देखें, अगर हम मसला नंबर 2 को 2 से ज़रब करते हैं तो हमारे जो मसला नंबर 1 और 2 के ज़रीब सेम हो जाएंगे, x वाले ज़रीब सेम हो जाएंगे। तो इसको 2 से ज़रब करेंगे तो कितना आएगा, 2x माइनस 2 पंजे 10 y इक्वल टू 2 पंजे 10, ये मसला नंबर 3 बन गई। अब हम क्या करेंगे, मसला नंबर 1 और 3 को जमा करेंगे। मसला नंबर 1
और 3 को जमा करेंगे, यहाँ जमा लिख दीजिए आप, है ना, शॉर्ट फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, -2x जमा 15y इज इक्वल टू 30। ये मसला नंबर 1 हो गई। अब मसला नंबर 2, 2x - 10y इज इक्वल टू 10। अब प्लस करना है हमको, तो देखो ये चल देगा, ये कट जाएगा, -2x और +2x कैंसिल हो जाएगा। 15y में से 10y गया माइनस का, तो कितना 5y बचा, है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा 40। y यहाँ रखेंगे 40 के बटे में ये 5 चला जाएगा तकसीम में, तो 5 का 5, 5 8 40, यानी y बराबर कितना है 8। तो यानी जो वक्त है वो 8 घंटे हमें बताया जा रहा है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, y की कीमत को उठा के जो हमारी मसला नंबर 2 है इसमें रख देंगे। तो x - 5y इज इक्वल टू 5। तो x - 5 इंटू 8 ये 5, x - 5 8 कितना हो जाएगा 40 इक्वल टू 5। x यहाँ रखेंगे 5 के जमा में चले जाएगा 40, कितना हो जाएगा 45। यानी जो रफ्तार होगी वो 45 किलोमीटर फ़ी घंटा होगी बस की। तो हम यहाँ लिखेंगे इसलिए बस को 45 किलोमीटर की रफ्तार से मंजिल पर पहुंचने के लिए 8 घंटे दरकार होंगे। 45 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से पहुंचने के लिए 8 घंटे दरकार होंगे, है ना। इस तरह से एक सवाल यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। सिंपल है और आसान है, इसीलिए हमने लगातार ये रफ्तार और फासला वाले सवाल एक के बाद एक रखे ताकि आपको समझ में आ सके। सिंपल है ये सवाल, 4 मार्क्स के लिए आपको उम्मीद है आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल ज़रूर आएगा। अगर ऐसा नहीं आता सेम नंबर के साथ तो उसका नंबर बदल के भी आपको पूछा जा सकता है। बस आपको तरीका याद रखना है किस तरह से करना है, बस आपको सही तरीके से फ़र्ज़ करना है कि रफ्तार क्या है और वक्त क्या है, और ये फार्मूले में रखना है। पहली मसौद तय करना बनाना है और दूसरी मसौद बनाना है, दोनों को हल करना है ज़रीबों को एकसा करके, क्योंकि इखराज के तरीके से हमने हल किया और एक मुतग़य्यर की कीमत आ गई तो उसको दूसरी मसौद में रखकर हम दूसरा मुतग़य्यर मालूम कर सकते हैं। और इस तरह से इबारती सवाल लिखना, जो हल है, जो जुमला है वो लिखना ना भूलें, वरना इससे आपके आधे मार्क्स कैंसिल हो सकते हैं। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथा सवाल कुछ इस तरह से है, जब बेटे की उम्र उसके वालिद की उम्र मौजूदा उम्र के बराबर हो जाएगी तो उनकी उम्रों का मजमुआ 125 साल हो जाएगा। मतलब जाहिर सी बात है बाप बड़ा होगा बेटे से, तो जब दोनों की उम्रों का मजमुआ कब एक वक्त में जब उनका बराबर यानी मजमुआ 125 साल हो जाएगा। और दूसरी शर्त ये भी है कि और जब वालिद की उम्र बेटे की उम्र के बराबर थी तब उनकी उम्र का मजमुआ 38 साल था। तो अब उनकी उम्रें क्या है, मतलब मौजूदा उम्र क्या है। सिंपल सी बात है, ये उम्रों वाला जो सवाल है ये थोड़ा सा बच्चों में डिफ़िकल्ट होता है कि भाई किस चीज़ को कैसे फ़र्ज़ करना। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि भाई आप इस जो पॉइंट को बहुत ही गौर से देखें, क्योंकि ये बहुत ही ज़रा सी भी अगर गलती होगी तो आपका क्वेश्चन जो है, सोल्यूशन जो है वो रॉन्ग हो सकता है। तो आप थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लीजिए कि जो वालिद की मौजूदा उम्र है फ़िलहाल वो X साल है और बेटी की जो उम्र है वो Y साल है। फ़र्ज़ किया कि वालिद की मौजूदा उम्र X साल है और बेटे की मौजूदा उम्र Y साल है। अब जो आपका सवाल है उसको फिर से पढ़कर आप कंडीशन लगा सकते हैं। ज़ाहिर सी बात दोनों की उम्रों में फ़र्क होगा, है ना। तो हम लिखेंगे X - Y साल, ऐसे बताएंगे। जो भी फ़र्ज़ करेंगे X - Y साल में फ़र्ज़ करेंगे। तो X - Y साल बाद बेटे की उम्र X साल होगी, यानी वो अपने वालिद की उम्र का हो जाएगा। X - Y साल बाद बेटे की उम्र X हो जाएगी, यानी वो अपने अब्बू की उम्र का हो जाएगा, अपने वालिद की उम्र का हो जाएगा, है ना। लेकिन तो फिर वालिद की उम्र कितनी हो जाएगी,
इसलिए वालिद की उम्र जो हो जाएगी वो x जमा x माइनस वाई साल होगी, है ना। तो ये बेटे की उम्र मतलब जो मुस्तकबिल में होने वाली वो, और ये अब्बू की उम्र इक्वल टू कितना बोला मजमूआ 125। देखिए अब मसावत बन जाएगी हमारी, ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, x ब्रैकेट x है ना, x प्लस ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 125। कितना 3x हो जाएगा, ये 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 125, है ना। ये मसावत नंबर हमारी 1 बन गई। सिंपल था ना। अब आगे देखिए, अब ज़माने माजी की बात हो रही है अब सवाल में कि और जब वालिद की उम्र की मौजूदा उम्र के मसावी थी, मतलब x माइनस वाई साल पहले जब वालिद बेटे की उम्र का था, तो बेटा क्या था y साल का था ना, तो y लेके लेंगे अभी। तो x माइनस वाई साल पहले वालिद की उम्र y साल थी, यानी जो वालिद थे वो बेटे की उम्र के थे, यानी वालिद बेटे की उम्र के थे, है ना। तो बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी, बेटे की उम्र y माइनस एक्स माइनस वाई साल होगी। उस वक्त ज़माने माजी में ये बेटे की उम्र हो सकता है, शायद बेटा पैदा नहीं हुआ तो उसकी उम्र माइनस कर दी जाएगी, है ना। तो इसका मसाद कैसा बनेगी, y उस वक्त के वालिद की उम्र प्लस उस वक्त के बेटे की उम्र ये वाली इक्वल टू कितना बोला मजमुआ 38 बोला गया। तो कितना ब्रैकेट ओपन कर दो, y प्लस वाई माइनस एक्स नफ़ी नफ़ी जमा y इज इक्वल टू 38। तो कितना हो जाएगा ये y 3y हो जाएगा, 3y, और ये माइनस एक्स पहले लिख देंगे इज इक्वल टू कितना है 38। बन गई हमारी मसाला नंबर 2। अब मसाला नंबर 1 और 2 गौर से देखिए, इसमें ज़रीब को यकसा करके हम हल कर सकते हैं, या तो आप इसको मसाला नंबर 2 को ना हम 3 से ज़रब कर देते हैं। तो मसाला नंबर 2 को 3 से ज़रब करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 3x जमा 3 3 9y इज इक्वल टू 3 8 24, 0 हासिल के 2 3 3 9 और 2 11, 114 हो गया। ये मसाला नंबर 3 बन गई। अब मसाला नंबर 1 और 3 को हल करेंगे, जमा करेंगे, 1 और 3 को जमा करेंगे। तो पहले मसाला नंबर 1 उतार लेते हैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 125, है ना, और ये माइनस 3x जमा 9y इज इक्वल टू 114। चलिए प्लस कर लेते हैं, देखो ये कैंसिल हो गया, 9y में से 1 आ गया तो 8y बचा। कितना हो जाएगा ये, सवाल में 126 दिया गया है, हमने 125 रख दिया, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ज़रा इस पर ध्यान दीजिए आप। ये मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, ये यहाँ पर 126 साल है, 125 नहीं है। तो 126 में जब 114 जमा होगा तो ये 240 आने वाला है, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 240 के बटे में अब 8 को ले जाते हैं, कितना हो जाएगा, 8 1 8 8 3 24 यानी, और ये 0 तो 30, यानी बेटे की अभी जो मौजूद उम्र है वो 30 साल की है। तो वालिद साहब कितने साल के होंगे, तो किसी भी छोटी मसात में आप रख सकते हैं। यहाँ पर पहली मसात में रखते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 126। तो 3x इंटू 30 126, 3x यहाँ रहेगा, 126 के प्लस में जाएगा 30, कितना हो जाएगा, ये 156 हो जाएगा 3x, तो x यहाँ रहेगा, 156 के अपॉन में 3 चला जाएगा, कितना आएगा, 3 3 3 5 15 3 दूनी 6, यानी वालिद साहब जो है वो 52 साल के हैं अभी। तो हम ऐसे बताएंगे, इसलिए वालिद साहब की मौजूदा उम्र 52 साल और बेटे की मौजूदा उम्र 30 साल। वालिद की मौजूदा उम्र 52 और बेटे की मौजूदा उम्र 30 साल है। तो बस ये थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गई थी कि हमने टोटल इक्वल में जो मजमुआ है वो 125 लिख दिया था, जबकि सवाल में 126 दिया गया है। अभी अच्छा हुआ ये ध्यान में आ गया, वरना पूरा सवाल रॉन्ग हो जाता हमारा। चलिए उम्मीद है आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर या इसको रुका कर आप लिख सकते हैं ताकि हम बढ़ सके हमारे अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल स्टूडेंट, ये बहुत से स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था, ये 21 में एक सवाल दिया गया है जो जुलाई 2019 में और आया था, मार्च में भी आया था शायद।
उसमें ये था कि सवाल अपने से बनाना है दो मुतगरी ख़ती मसात का। तो दो मुतगरी ख़ती मसात पे सवाल बिल्कुल अपने से बनाना है। वो कैसा है कि वो या तो वो उसमें जवाब दे दिया गया है कि भाई 10 आंसर लाना है। अब वो 10 रुपए हो, 10 शख्स हो, 10 सेंटीमीटर हो या 10 साल हो, कुछ भी हो सकता है, बस 10 उसका आंसर आना चाहिए। सवाल भी खुद से बनाना है, जवाब और उसको हल भी करना है और जवाब भी लाना है। तो ये जो कंस्ट्रक्टिव बेस्ड जो सवाल है, ये सवाल नंबर 5 में भी आ सकता है या 4 में भी आ सकता है। तो मैं आपको बता दूं, जो भी आपको जवाब दिया जाएगा लाने के लिए 10, तो आप एक काम करें, उसका मतलब डबल कर लें, 10 में और 10 जमा कर दें। जो भी आपको आंसर लाने के लिए बोला गया है उसमें एक और 10 जमा कर लें, तो हम टोटल क्या हो जाएगा, वो 20 हो जाएगा। अब 20 के 2 हिस्से कर लें, अज्जा ज़रबी नहीं, क्योंकि मुरब्बा मसात नहीं बना रहे हम दो मुतगरी ख़ती मसात का सवाल हल कर रहे हैं। तो इसमें 2 हिस्से करना है 15 के, पहले 2 हिस्से कर लेंगे, उसके बाद सवाल बनाएंगे। तो देखिए मैं 15 और 5 करता हूँ, 15 और 5 कर लेता हूँ मैं इसके 2 हिस्से, है ना। फिर अब हम सवाल बनाएंगे, जैसे कि मिसाल के तौर पर मीना और सना की उम्रों का मजमुआ 15 है और दोनों की उम्रों का फ़र्क 5 है, तो उनकी मौजूदा उम्रें मालूम कीजिए। तो उम्र वाला ही सवाल आप हल करना। दूसरा सेंटीमीटर, किलोमीटर वगैरह या फिर अशखास या कुछ दूसरा हिस्सा नहीं लेना, बस उम्र के ऊपर आप हल करना। ये बहुत सिंपल होता है। तो हम सवाल बना रहे हैं, तो सवाल बनाने में कैसा मिलेगा मार्क्स। देखो ये तरीका आपको करना पड़ेगा साइड में, शॉर्टकट में, फिर आप सवाल बनाइए। हम लिखेंगे सवाल बना रहे हैं हम, देखिए ये सवाल बनाने पे आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। तो मीना और सना की मौजूदा उम्रों का मजमुआ 15 साल है ना, और उनकी उम्रों का फ़र्क 5 साल है। तो उनकी उम्रें मालूम कीजिए। बन गया सवाल, कितना ईजी है। अब हम फ़र्ज़ कर लेंगे, है ना, फ़र्ज़ किया कि खुले सिरे का सवाल है। हाँ, ये फ़र्ज़ किया कि मीना की उम्र X साल है और सना की उम्र Y साल। तो सवाल की जो पहली शर्त है, मतलब हमने ही सवाल बनाया, तो शर्त क्या रहेगी, दोनों को उम्रों का मजमूआ यानी x + y = कितना 15, मसला नंबर 1 बन गई, है ना। और दोनों की उम्रों का फ़र्क है x - y = 5, ये सवाल मसला नंबर 2 बन गई सवाल की दी गई शर्त के मुताबिक। अब हम क्या करेंगे, मसला नंबर 1 और 2 को जमा कर देंगे, है ना, जमा कर देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा। देखिए x + y = 15, x - y = 5। देखिए प्लस करेंगे तो क्या होगा, y और y कैंसिल, x और x 2x हो गया, 15 और 5 20 हो गया, है ना। साइड में हल करते हैं, x = 20 के अपॉन में 2 जाएगा, 2 × 2 2 × 2 कितना जाएगा, 10 आ गया आंसर। 10 ही लाना था ना हमको, 10 साल या 10 सम या 10 सेंटीमीटर या 10 रुपए, ऐसा कुछ भी सवाल आंसर लाना था हमें, लेकिन 10 लाना था। तो देखिए 10 साल हमने लेकर आ गए। अब यहाँ लिखेंगे इसलिए मीना की उम्र 10 साल होगी। आपको आराम से हंसते खेलते 4 मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत ही सिंपल और आसान सवाल है, ये डिफ़िकल्ट नहीं है। बस ये जो तरीका है मैंने आपको बताया, इसको बार बार रिपीट करके देखिए और ये 110% आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसा सवाल आने ही वाला है। तो उम्मीद है आपको ये जो सेशन है, ये हॉट क्वेश्चन सीरीज़ का जो मैथ्स 1 का है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद अपने तमाम दोस्त और टीचर्स में और अपने स्कूल के ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ताकि हर कोई इससे फ़ायदा उठा सके। और ये जो सीरीज़ चल रही है, इसमें से मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आ ही सकता है, या आपके प्रीलिम एग्ज़ाम में या आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो बने रहें ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल पर और देखते रहे खान्स अकेडमी। शुक्रिया।